ओहो, लगता है राजा साहब कोमा से बाहर आ गए। अरे काश ऐसा हो जाता मैडम जी पप्पू के पालने में, तो सारा टंटे खत्म हो जाता पप्पू के पालने में। यार अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इतने हड़बड़ाए हुए क्यों आए हो यार? कहीं तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे पड़ोसन के लव लेटर तो नहीं पढ़ लिए, या फिर तुम्हें किसी हसीना के साथ चाय कॉफी पीते हुए तो नहीं देख लिया? मेरा मतलब है क्यों यार, क्या हुआ? Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे दादाजी पालम वालम जाए भाड़ में, मैडम उसे ले लीजिए आड़ में पप्पू के पालने में। किसे? अरे मैडम जी मैं वकील धर्मेंद्र धुआंधार और आपको बताने को हूँ तैयार पप्पू के पालने में कि मैडम जी वो जो पपलूगढ़ रियासत के जो 2 वारिस आए थे ना, अरे मैडम उसमें से एक वारिस जो है कल गायब हो गया है पप्पू के पालने में। गायब का क्या मतलब है? मिस्टर इंडिया की बेल्ट पहन ली उसने? अरे मतलब ये मैडम जो वो योगेश अस्थाना था ना, अरे मैडम कल रात वो जो है 9 से 12 पिक्चर देखने गया पप्पू के पालने में। अरे हाँ 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 मैडम, ये तो हमें भी पता है क्योंकि मैं और गोपी भी गए थे रात को फिल्म देखने के लिए और वो योगेश अस्थाना हमें दिखा था वहाँ पे। या मॉम, शी इज द आई लाइक देसी घी इज द। और मैडम जी अरे वो पिक्चर देखने हवेली से जो है रात में गए, लेकिन मैडम जी वापस ही नहीं आए पप्पू के पालने में। एक मिनट मैडम, एक मिनट मैडम, कल रात को वो हमें वहां पे दिखाई तो दिया था और थोड़ी देर के बाद किसी के चीखने की आवाज भी आई थी और वो भी किसी लड़के की। इतना सब हो गया एक्टिविटी, तुम लोग देखने नहीं गए और ये बता रहे हो मन ने? Oh, well mom, we are sorry is the truck car and lorry is the। चुप हो जा वरना एक एक करके तीनों चढ़ा दूंगी थारे पे, ट्रक कार लॉरी। कैरी ऑन। मन ने दिखे यो गायब हुआ ना है बल्कि गायब कराया गया है। बिल्कुल सही कहा मैडम जी। अरे मैडम जी यही तो मैं भी कहना चाह रहा था कि जरूर उस दावेदार को जो है वो गायब कर दिया गया है ताकि राजा की जो है संपूर्ण संपत्ति जो है वो दूसरे दावेदार को मिल जाए पप्पू के पालने में। देखा मैडम, मैं कह रहा था ना आपको कि ये एक बहुत ही बड़ा खेल चल रहा है तेल लगा के, बहुत ही बड़ी साजिश रची जा रही है तेल लगा के। मानिए प्लीज मैडम, मेरी बात मानिए। अबे तू जरा चुप बैठ ले वरना हमारी कर ले तू नौकरी, हम आराम कर लेते हैं बैठ के अंदर। बुलवाओ जरा उस सेक्रेटरी ने और उस दूसरे दावेदार ने। पपलूगढ़ रियासत के राजा साहब हज्जाम से जो है चंपी कराते हैं और चंपी कराते कराते कोमा में चले जाते हैं। राइट या रॉन्ग? जी राइट, नेवला नींद में है। हाँ। और कमाल की बात यह है कि चंपी कराते वक्त वो अपनी वसीयत लिख रहे हैं और वसीयत में सिर्फ भ लिखकर कोमा में चले जाते हैं। राइट या रॉन्ग? जी बिल्कुल राइट, नेवला नींद में है। भाई भ यानी कि कौन, तो कहीं से 2 भ यानी कि 2 दावेदार यानी कि भांजा और भतीजा सडनली प्रकट हो जाते हैं। राइट या रॉन्ग? जी राइट, नेवला नींद में है। और देखने वाली बात यह है कि 2 दिन जब बचे होते हैं डेक्लेरेशन को, हैं वसीयत की जो है बारिश चुनने के लिए, तो उन 2 दिनों से ठीक जस्ट एक रात पहले एक भ गायब हो जावे। राइट या रॉन्ग? जी बिल्कुल बिल्कुल राइट, नेवला नींद में है। फिर शक की जो सुई है वो घूम जावे है दूसरे भ पे यानी कि भांजे पे कि भतीजा जो है किडनैप हो गया, तो कहीं भांजे नहीं तो नहीं करा लिया। राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। अबे चल वकील। मैं सब समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन मैंने उसे गायब नहीं किया है। गाड़ी स्टार्ट है। मैडम ये बिल्कुल सही कह रहा है, नेवला नींद में है। अरे ये तुम कैसे कह सकते हो है? ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है पप्पू के पालने में?
हाँ सही बात है, मतलब आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उस योगेश के गायब होने में इसका हाथ नहीं है? वेल टोल्ड इज द 500 रुपए बढ़ गया है, गोल्ड इज द। एक चाय ले क्या? गोपी देखिए मैडम, हम इतने दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कल योगेश जब सिनेमा देखने जा रहा था, जब से वो गायब हुआ तब से लेके आज सुबह के 3 बजे तक ये संदीप हमारे साथ था। मम्मी की चाय। हमारी गाड़ी धो दे बाहर। बताओ। जी हाँ मैडम, ऐसी बात नहीं देखिए है। मैडम, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात जायदाद इन सब का मुझे कोई लालच नहीं है, अच्छा, लेकिन मैं इस रियासत का असली हकदार हूं। गाड़ी स्टार्ट है। और रही बात उस योगेश की, तो वो नकली था। उसे पता चल गया था कि अब उसके पत्ते खुलने वाले हैं और उसके पास सिर्फ 3 जोकर निकलेंगे, इसलिए वो पहले ही दुम दबा के यहां से भाग गया। और मैडम कल मैं इस रियासत का असली वारिस घोषित किया जाऊंगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही दावेदार बचा है जो असली है, और वो मैं हूं। ओहो, क्या बात है भाई, वेरी गुड। तो भाई थारी ताजपोशी में तो हम भी आएंगे, हैं जी? कल आएंगे हम तुम्हारी रियासत में, इसी बहाने जो है राजा साहब के भी दर्शन हो जाएंगे। हो सकता है हमें देख के कोमा से बाहर आ जाए भाई, पुलिस वालों को देख के बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाए लोगों के, कई अलग अलग तरीके के। हाँ, क्यों नहीं मैडम, आप सभी का हमारी हवेली में स्वागत है। नेवला नींद में है। सही है, फिर तो ईब कल मुलाकात होगी पपलूगढ़ रियासत की हवेली में। जी वेरी नाइस। लो जी, गाड़ी भी धो दी मैंने। हमारे घर जाके जरा 4 फुल्कियां सेकला गरम गरम। थैंक यू जी, चलिए कल मिलेंगे। चलिए, नमस्कार भाई। नेवला नींद में। हाँ चलना यार, रुकना। चलो आप। पप्पू के पालने में। आज हमें कोई रोक नहीं सकता, आज तो हम खोल ही डालेंगे। सर 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 देखिए हम किसे लेकर आए हैं सर। सर इस पंडित जी सर। और सर पंडित जी ने बताया है सर कि ये जो वसीयत है इसे देखने का और इस पार्सल को खोलने का जो सही मुहूर्त है ना सर, वो राइट नाउ है सर, अभी सर अभी। वेल सर, मत कीजिए लेट इज द, खोलिए पार्सल का गेट इज द। खुलिए ना, खुलिए ना। खोल डाला। सर 2-5 लाख पंडित जी को भी दे देंगे सर। वो देखते क्या है। लेटर। लेटर लेटर क्यों नाच रहे बे पंडित हैं? तू हिलना नहीं, अभी हिलना नहीं, गोली मार दूंगा तेरे को मैं, हिलना नहीं। पढ़िए सर पढ़िए। प्रिय बेटा चीकू। इसको रोको, हम उसे गोली मार देंगे। सर 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 प्रिय बेटा चीकू, मैं संन्यास ले रही हूं और जाते जाते अपनी वसीयत तुम्हारे नाम कर रही हूं। अरे छोड़ो इसको यार। हाँ, तो तुम्हारे नाम कर रही हूं, मतलब हमारे नाम। वसीयत में हमारा खानदानी लोटा और थाली है। बेटा हमेशा इसी लोटे से नहाना और थाली में खाना खाना और अपनी अमीर चाची को याद करना। तुम्हारी प्रिय चाची कल्लो परी। चेक करते हैं अंदर क्या है। चलो भाई, भूख लग रही है तो जरा नाश्ता लेकर आओ। गुलगुले, सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आओ। वाह सर वाह वाह। थाली और लोटा, ये है आपकी
वसीयत। वेल सर, आपने करवाई हमसे सेवा इज़्दा, हमने सोचा था मिलेगा मेवा इज़्दा। प्लीज। अबे अबे कहां जा रहे हो तुम दोनों? अबे वो राजा साहब की जय राजा साहब की जय राजा साहब की जय। बस बस बस, हो गया, मना कर रहे हैं, बस हो गया। राजा साहब, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी ताजपोशी हो जाए और मैं इस रियासत का वारिस घोषित कर दिया जाऊं। दीजिए राजा साहब, आशीर्वाद दीजिए। दे दिया आशीर्वाद दे दिया राजा साहब ने। राजा साहब की जय। अरे पंडित जी, अरे जाइए, जल्दी जाइए पंडित जी। पंडित जी आइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। राजा साहब कह रहे हैं जल्दी जल्दी मेरी ताजपोशी कर दीजिए, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए, मुझे यहाँ का वारिस घोषित कीजिए। नमस्कार 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 है जी, नमस्कार। पधारिए पधारिए। पपलूगढ़ रियासत के सेक्रेटरी ध्रुपद सिंह आपका स्वागत करते हैं। नेवला नींद में है। क्या बात है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। हाँ वकील साहब, आप कैसे हैं? ठीक ही हैं पप्पू के पालने में। ठीक हैं, क्या बात हो गई? ताजपोशी से आप कुछ ज्यादा खुश नजर ना आ रहे हैं। नहीं मैडम, वो क्या है कि मैं वकील धर्मेंद्र धुआंधार बताने को हूँ बहुत तैयार कि मैडम मैं बहुत खुश हूँ पप्पू के पालने में। अरे अब राजा साहब से नहीं मिलवाएंगे? हाँ, जरूर मिलवाएंगे आपको राजा साहब से। नेवला नींद में है। पर आप लोग को तो पता है कि राजा साहब कोमा में है। वेल डोंट वरी इज़्दा, हमें नहीं है कोई हरी इज़्दा। हाँ हाँ, राजा साहब बुलवा रहा हूँ मैं। अरे जब पंडित जी इधर आओ ना, पंडित जी यहाँ करनी है ना ताजपोशी। वहाँ पीछे से कराओगे क्या यार? इधर आओ ना, देखो यार उनको लाओ ना, तिलक करो ना ताजपोशी। हाँ सब करवा रहा हूँ मैं बस। एक मिनट, ये ताजपोशी कराने के लिए कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हो तुम? वेल तुम हो हड़बड़ाए इज़्दा, लग रहे हो गड़बड़ाए इज़्दा। अरे नहीं, इसमें हड़बड़ाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी ताजपोशी हो जाए और मैं इस रियासत का वारिस घोषित कर दिया जाऊँ, ताकि फिर यहाँ के जो रुके हुए काम है उनको वापस से शुरू करवाऊँ, राजा साहब की और अच्छे से मैं देखभाल करूँ, सेवा करूँ। गाड़ी स्टार्ट है। अरे यार पंडित आता क्यों नहीं है यार? आना, टाइम निकल जाएगा यार, मुहूर्त जा रहा है। राजा साहब बुलवा रहा हूँ मैं, आप यार। पंडित जी प्लीज आओ ना, पंडित जी करो ना ताजपोशी यार। ठीक है, अरे पंडित जी आइए और ताजपोशी की शुरुआत कीजिए। नेवला नींद में है। अबे आना यहाँ। ठहरो। कौन है जो ताजपोशी में विघ्न डाल रहा है? नेवला नींद में है। कौन? जनाब, ये हम है। हम ये ताजपोशी नहीं होने देंगे। क्या? हम इस धोखेबाज को ये वारिस होने नहीं देंगे। अरे लेकिन तुम कौन हो पप्पू के पालने में? आपका मतलब हम कौन है? मतलब हम यानी कि हम हुए माए, हम कौन है? अरे भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप दिखने वाले, मतलब गालों पे एकदम पाउडर मला हुआ। हु इज यार ये हैंडसम यंग फेलो? हु आर यू यार? मोहतरमा, आप हमें इतने प्यार से पूछ रही है तो आपकी खूबसूरती की वजह से हम कह देंगे कि हम कौन हैं। हम हैं इस रियासत के असली वारिस। एक मिनट, लेट मी लुक इनटू इट। भाई ऐसा है, तुम कहां से हो रहे हो वारिस यार? सबूत क्या है तुम्हारे पास? भाई राजा साहब तो अपनी वसीयत में लिख गए थे कि उनका वारिस भ है। हाँ, मतलब भ से भांजा भतीजा थे, तो दोनों में से एक कैंडिडेट जो है हमने छांट के निकाला है। तुम कौन से भ हो यार? वेल तुम हो कौन से भा इज़्दा, पूछ रही है सारी सभा इज़्दा। जी है। ठीक है, अगर पूरी सभा जानना चाहती तो हम बताएंगे। हम भी एक भा है। हैं? भा यानी कि
राजा साहब के दूर के भाई यानी के यानी के भाई भाई यानी के रियासत के असली वारिस। अरे ये झूठ बोल रहे हैं आप लोग, इसकी बातों में मत आना। ये कोई भा से भाई नहीं है। सिपाहियों से भा से भाला मार के बाहर करो। और तो करवा रहा है कि नहीं अब यार? करवा दे। एक मिनट ऐसे कैसे हो सकती है ताजपोशी? जबरदस्ती थोड़ी हो सकती है। मतलब एक और दावेदार मिल गया है तो ताजपोशी कैसे हो सकती है? ताजपोशी को तो रोकना होगा ना। करेक्ट भाई, ये तो मामला आ गया है डिस्प्यूट में, और हम पुलिस हैं, वी आर पुलिस, हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है। अब जब तक क्लियर ना हो जाएगा कि कौन असली वारिस है तब तक ये होना होगी आज ताजपोशी। अरे लेकिन नेवला नींद में है। तो नेवले के बाजू में तकिया डाल के चादर ओढ़ के तू भी सो जा, क्योंकि जब तक यो नहीं पता लगेगा कि कौन सा असली वारिस है इन दोनों में से, तब तक आज के लिए कैंसल है। तब तक ताजपोशी ना होगी। चलो भाई, सारे रॉयल पीपल्स अपना चाय नाश्ता बाहर लगाए, आप लोग खा के आज जाइए, क्योंकि आज कुछ ना होगा यहाँ। चलो चलो चलो। अरे राजा साहब कुछ बोलिए राजा साहब। अरे राजा साहब बोलिए, आप जा रहे हैं सब। अरे रोक रहे हैं राजा साहब, रोक रहे हैं यार। अरे राजा साहब बोलिए ना। जो हुआ वो सही नहीं हुआ। हाँ, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। हाँ, अब हो ही गया है तो आगे हम होने नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये हो गया तो वो नहीं हो पाएगा जो हम होने देना चाहते हैं। ये नया दावेदार वारिस नहीं बनना चाहिए। हाँ, इस नए वारिस को हटाना होगा रास्ते से। चिंता मत करो, सब इंतजाम हो गया है। वो नया वारिस अब बच नहीं पाएगा, उसकी जान समझो गई। इसका मतलब सर की जान खतरे में।